तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सिलेक्शंस के बारे में। तो सिलेक्शंस में हमने देखा था यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, एलिप्टिकल मार्केट टूल, सिंगल रो मार्केट टूल, सिंगल कॉलम मार्केट टूल। तो गाइस इसके बाद में जो टूल आता है हमारे पास लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लैसो टूल क्या काम करता है, तो पहले तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, फाइल न्यू, और यहाँ से सपोज 19201080 पिक्सल का मैं एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं जाता हूँ लैसो टूल पे। लैसो टूल समझ लो कि आपके हाथ में पेंसिल है और आप डायरेक्टली फ्री हैंड ड्राइंग करते हो। तो मैंने क्लिक किया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो क्या करना है, आपको माउस को क्लिक करके रखना। ओके, आपको क्या करना है, माउस को क्लिक करके रखना है। क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। क्लिक किया मैंने एंड देन मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। और जब मैं ड्रैगिंग छोड़ दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा सिलेक्शन। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ डी सिलेक्ट करने के लिए। मीन्स यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ड्राइंग करते 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 करते, जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न आता हूँ एंड यहाँ पे छोड़ता हूँ तो ये यहाँ पे एंड होगा इसका। कंट्रोल डी करता हूँ, ये देखिए फ्री हैंड है। ओके, फ्री हैंड है। ये एक सिलेक्शन बनाया, या तो मैं सिंपल सा ये सिलेक्शन बनाता हूँ एंड देन शिफ्ट प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे प्लस पे जा रहा है और बाकी के जो ऑप्शंस है यहाँ पे वो सारे सेम है। तो शिफ्ट से मैंने सिलेक्शन में ऐड कर दिया। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो वो सिलेक्शन हट जाएगा, देखो। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं सिलेक्शन में सिलेक्शंस में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये सिलेक्शन मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अल्ट प्रेस करने से सिलेक्शन से सिलेक्शन माइनस हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। और दोनों प्रेस करता हूँ मैं शिफ्ट एंड अल्ट, तो फिर आप देखिए जो सब्ट्रैक्ट होगा, जितने पोर्शन दोनों में इंटरसेक्ट होगा वो पोर्शन सिर्फ बचेगा। ओके, बाकी के सारे काम सेम होते हैं यहाँ पे। ये फ्री हैंड आप बोल सकते हो। तो फ्री हैंड कहाँ पे काम आता है, कहीं कहीं पे काम आता है, इतना ज़्यादा मोस्टली काम नहीं आता, बट हाँ रफली काम में आ सकता है। आपके पास टैबलेट है जहाँ पे ग्राफिकल टैबलेट आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे ये आई थिंक मैं बता सकता हूँ आपको कि हाँ ये काम आ सकता है आपको, क्योंकि टैबलेट पे जैसे कि आप हाथ में पेंसिल को यूज़ करते हो उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन माउस में क्या होता है कि इतना कंट्रोल नहीं मिल पाता हमको। ओके, तो इसके बाद में जो टूल है हमारे पास पॉलीगोनल लैसो टूल। तो अभी देखिए मैं इसको सिंगल क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने सिंगल क्लिक किया और मैं माउस को साइड में करता हूँ, अभी मैंने माउस का बटन कोई भी प्रेस नहीं किया, मैंने सिंगल क्लिक किया था वो भी यहाँ पे, और मैं यहाँ तक आ गया। और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन मैं यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे। तो ये पॉलीगोनल लैसो टूल है, स्ट्रेट लाइंस बनाते जाएगा। और आप क्लिक करके रखोगे ना तो देखिए कुछ हुआ, क्लिक करके रखा तो नहीं हुआ। और कंट्रोल प्रेस करते हो तो यहाँ पे आते हो तो क्लोज के लिए आता है, कंट्रोल यहाँ से भी प्रेस करते हो तो यहीं से क्लोज हो जाएगा, जहाँ पे कंट्रोल प्रेस करोगे वहीं से क्लोज हो जाएगा। फिर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ तक लिया, देन मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके, बाकी के सारे चीज़ें वही हैं, सेम है। कंट्रोल एफ दब गया गलती से। ओके, और डबल क्लिक भी कर देते हो आप, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तब भी वही काम होने वाला है। तो कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। वो पॉलीगोनल कहाँ पे आता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो टैब पे चलता हूँ, यहाँ पे pexels.com पे चलते हैं, यहाँ पे फ्री इमेजेस मिल जाएंगे आपको। unsplash.com है, pexels.com है, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं बिल्डिंग टाइप करता हूँ एंड सपोज ये वाली बिल्डिंग ले लेते हैं हम लोग, इजी वाली, ठीक है। सेव कर देते हैं
और इस इमेज को मैं ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में, यहाँ पे लाके मैं ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे कर्सर को फॉलो कीजिए, कर्सर को देखिए आप, यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है, मीन्स अभी यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ओके, और मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने अभी कोई बटन प्रेस नहीं किया, डायरेक्टली मैं यहाँ से बड़ा छोटा स्मॉल बिग जो भी यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ। ये 2020 का वर्जन है, तो यहाँ पे आपको शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले वर्जन में क्या होता था, आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनली, जैसे कि अभी प्रोपोर्शनली ये बड़ा छोटा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ता था, यहाँ पे नहीं। वहाँ पे शिफ्ट प्रेस करने से अभी जो वर्क हो रहा है ना वो होता था, और अगर इसमें अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूँ ना, तो वहाँ पे विदाउट शिफ्ट प्रेस किए हुए जो काम होता था यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके होता है। तो यहाँ पे थोड़े से कंट्रोल्स एडोबी ने यहाँ पे चेंज कर दिए। और अल्ट प्रेस करते हो तो ये सेंटर से, देखो आप सेंटर से बड़ा होगा। ओके, तो मैं सेंटर से अभी फ़िलहाल मैं इनको चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे सिलेक्शन करना है। तो मैं अभी इसके मुझे जो ये साइज़ परफेक्ट लग रही है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। और देन अभी देखिए आप एडिट मोड में हो अभी यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसा ठीक हो जाएगा। बट फिर से मैं एडिट मोड पे चले जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे सपोज़ कोई टूल ले लेता हूँ। तो ये 2020 में इतना इशू नहीं आएगा, लेकिन इसके पहले वाले वर्जन्स में अगर जाते हो, तो जब तक आप यहाँ पे मार्क नहीं करते, ओके, टिक मार्क नहीं करते, तब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे मैं कंट्रोल टी करता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू लेयर क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, देख रहे हो आप। तो इस तरीके का अगर आपके साथ कुछ सिचुएशन आती है तो समझ लो कि अभी एडिट मोड में आप ऊपर ज़रा एक बार ध्यान घुमा देना आपको। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो पॉलीगॉन लैसो टूल में ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं देखो मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ एंड मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, माउस का जो मिडल बटन है उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। और स्पेस बार जैसे दबाता हूँ ना मैं, तो मेरे पास हैंड टूल आ जाता है। ये देखिए स्पेस बार दबाने पे क्या आ जाता है, हैंड टूल आ जाता है। जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्मॉल साइज़ में हो, मतलब स्पेस बार दबा रहे हो, तो अभी कुछ नहीं होगा। क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखो स्पेस बार मैंने दबा के रखा है और मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर मैं इसे जूम कर दूँ और स्पेस बार दबाऊँ, देन अब मैं देखो यहाँ पे क्लिक करके मैं ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पॉलीगॉन लैसो टूल, और अभी इसका सिलेक्शन बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइंस का काम होगा आपका, आप वहाँ पे इसको बिंदास यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसका मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ, स्पेस बार दबा रहा हूँ, साइड में करता हूँ, देन यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, देन यहाँ पे देन थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से, देन यहाँ पे करते हैं। एंड है ये बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन इमेज है वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा हमको, एंड देन यहाँ पे फिर थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा, देन यहाँ पे थोड़ा सा अंदर, एंड देन बॉटम तक, यहाँ तक आ गए हम लोग, सिलेक्शन हो गया हमारा। एंड देन डायरेक्टली हम यहाँ पे आके रुकेंगे, एंड देन ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सेम थोड़ा सा अंदर आके, देन बॉटम तक आपको आ जाना है। ये देखिए पूरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। अभी ये सिलेक्शन बाहर में ले लूँगा, कोई इशू नहीं है, बाहर ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक आ गए, और ऊपर आते हैं थोड़ा, यहीं पे डबल क्लिक कर देता हूँ, देखो ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे। अब ये जो सिलेक्शन हमने बनाया है, अभी ये क्या कर सकते हैं, मूव टूल में मैं अगर ले लेता हूँ यहाँ पे, देन मैं मूव करता हूँ, तो ये पूरा ड्राइंग मूव हो रही है, क्योंकि हमने ये लेयर सिलेक्ट किया है। ओके, अब आपको मैं बता दूँ, राइट क्लिक अगर आप करते हो, कहाँ पे आके, सिलेक्शन पे आके राइट क्लिक करते हो, ये सिलेक्टेड एरिया है, राइट क्लिक क्या आ रहा है आपके पास, बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड पे चले गए,
और पिक्सल एस्पेक्ट तो यहाँ पे आप जा सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके स्विच कर सकते हो, या तो आप राइट क्लिक करके आपको कौन से वाले बैकग्राउंड पे जाना है उस पर आप स्विच कर सकते हो। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे हमको कोई काम नहीं करना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत ही कमाल की चीज़ है, इस पर पूरा एक लेक्चर बन सकता है। ओके, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैं बाद में के लिए रखता हूँ, लेकिन हमने ये जो सिलेक्शन किया है इसका क्या काम करेंगे? तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल जे प्रेस करना है। क्या करना है आपको? कंट्रोल जे। सिलेक्ट में आप ऑल कर सकते हो, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ये जो सिलेक्शन बनाया आपने, आप इसको इन्वर्स कर सकते हो। ओके, अभी सिलेक्शन हमने किसका बनाया? बिल्डिंग का बनाया। और सिलेक्ट में देख रहे हो आप यहाँ पे शॉर्टकट की इन्वर्स का क्या है? शिफ्ट कंट्रोल आई। अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए सिलेक्शन इन्वर्ट हो चुका है। सिलेक्शन अब क्या सिलेक्टेड है? बिल्डिंग को छोड़ के स्काई सिलेक्टेड है, और बाहर का जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्टेड है। तो फिर से मैं जैसा बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई से। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ? कंट्रोल जे करने वाला हूँ, जिससे क्या हो जाएगा? कॉपी वाया लेयर, कॉपी टू न्यू लेयर। तो कंट्रोल जे से क्या हो जाएगा? जो सिलेक्शन बनाया है उसकी एक कॉपी बन जाएगी न्यू लेयर पे। तो देखिए लेयर 1 पे कॉपी बन चुकी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में शायद से देख रहा था, कोई बात नहीं। अभी मैं इस वाले जो यह हमारा मेन बैकग्राउंड उसको मैं हाइड कर देता हूँ। देखिए हमारे पास ये बिल्डिंग आ चुकी है जिसका कि स्काई हट चुका है, और सिर्फ हमारे पास बिल्डिंग है। जैसे कि मैं बैकग्राउंड को हटा दूँ तो देखिए सिर्फ बिल्डिंग है। और बैकग्राउंड के यहाँ पे अगर मैं कलर ले लेता हूँ, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर से सॉलिड कलर ले लेता हूँ, जैसे कि कुछ ये कलर। तो देखिए ये जो बिल्डिंग है हमारी, बिल्डिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये लेयर ऑटोमेटिकली लेयर 1 सिलेक्ट हो गया। देखिए येलो पे क्लिक करता हूँ तो कलर फिल सिलेक्ट हो गया। बिल्डिंग पे क्लिक करता हूँ तो लेयर 1 सिलेक्ट हो गया। 2020 पे काम करता है ये। ओके, आप 2020 से पहले वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कंट्रोल एंड क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बिल्डिंग को आपने यहाँ पे मैनेज कर लिया। देखिए आप इस तरीके से बैकग्राउंड को अलग कर सकते हो, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको अलग कर सकते हो। तो हमने सिंपली अभी यहाँ पे पॉलीगॉन लैसो टूल का यूज़ किया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ। अभी ये कुछ आपने बना दिया, आप बना रहे हो, अभी मिस्टेक आ गई, कंट्रोल जेड कर रहे हो, पीछे आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आपको एक स्टेप पीछे आना है। तो आप क्या करोगे? बैक स्पेस दबाओगे। देख रहे हो, ये देखो पीछे आ रहा है, ये देखो बैक स्पेस दबा रहे हो आप, पीछे आते जा रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पे डिलीट भी दबाते हो तब भी पीछे आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिलीट और बैक स्पेस फोटोशॉप में बहुत सारे जगहों पे सेम काम करता है। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लैसो टूल है। तो पॉलीगोनल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैग्नेटिक लैसो टूल पे आते हैं। फेदर वगैरह आपको तो मालूम ही है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में। तो मैग्नेटिक लैसो टूल जो है वहाँ पे हमको 3 ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, विड्थ, कॉन्ट्रास्ट और फ्रिक्वेंसी। ओके, तो अभी इस पे काम नहीं कर सकते क्योंकि अभी कुछ सिलेक्टेड नहीं है। लेयर 1 सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे देखो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे मुझे नहीं करना है, उसके लिए मैं दूसरा ऑब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे जो इमेज लेना है वो इमेज यहाँ से आप पिक कर लीजिए। जैसे कि ये इमेज मैं उठा रहा हूँ, फोटोशॉप पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो, यहाँ पे ड्रॉप कर दो, यहाँ ऊपर ड्रॉप कर दो, कहीं पे भी ड्रॉप कर दो। मैंने गलती से डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉप कर दिया, तो ऊपर के साइड में करना है, डॉक्यूमेंट में नहीं करना है। इसके ऊपर कहीं पे भी कर दो, आपका न्यू लेयर पूरा का पूरा नया डॉक्यूमेंट उस इमेज के साइज़ का बन जाएगा। कितने साइज़ का बना? तो इमेज में जाओ आप, इमेज में जाने के बाद इमेज साइज़ को देखो, तो ये विड्थ सेंटीमीटर में बता रहा है, इसको मैं कर देता हूँ पिक्सेल्स में। तो देखिए 3000 पिक्सेल्स बाय 4000 पिक्सेल्स, बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज हो चुका है। तो मैं इसको विड्थ कर देता हूँ 1000 पिक्सेल्स का, क्योंकि हैवी हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा, स्लो लोड होगा, तो अपना काम इतने में अच्छे से हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अभी यहाँ पे मैग्नेटिक लैसो टूल, और जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे ना वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया,
मैग्नेट है, लेसो टूल है लेकिन मैग्नेटिक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एक बार, और जैसे कि मैं यहाँ से आगे बढ़ते चलूँ तो देखिए कुछ लिमिट के बाद मैं बाहर चले जाता हूँ तो इसने छोड़ दिया। अभी मैं यहीं से पीछे आना है मुझे, तो बैक स्पेस में करता हूँ। ऊपर कितने पिक्सल का विड्थ दिया हुआ है ये देखिए, विड्थ, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ एस्केप दबा देते हैं। चलो ऊपर कितना है, 10 पिक्सल का विड्थ है। मीन्स यहाँ से आप देखोगे तो ये जो पिक्सल दिख रहा है ये एक सिंगल पिक्सल है, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, 7, 8, 9, ऐसे 10 पिक्सल होते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा मैग्नेटिक है, प्लस मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो 10 पिक्सल के ऊपर मैं चले जाऊँ ना तो ये फॉलो नहीं कर पाएगा। पीछे आता हूँ मैं, मीन्स अगर 10 पिक्सल के अंदर रहो तो ये देखो ऑटोमेटिकली अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो 10 पिक्सल के बाहर जाओ तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ, ये आपके कर्सर का और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें उसके बीच का डिस्टेंस के लिए। अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल है वहाँ पे मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। मीन्स अगर अभी मैं यहाँ पे देखिए, अभी मैं इतना पीछे जा रहा हूँ, ज़्यादा पीछे आ गया मैं, यहाँ तक देखिए हो रहा है, पहले नहीं हो पा रहा था। ओके, तो जितने ज़्यादा आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा होगा, और इसकी साइज़ भी बढ़ती है। तो मैं इसके साइज़, ये साइज़ के ऊपर है, जितनी ज़्यादा साइज़ रखोगे, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 50 पिक्सल का हो गया। मीन्स इसका सर्कल देखो, सर्कल से लेके उसका जो बाउंड्री है वो 50 पिक्सल का गैप हो गया। तो हम लोग इतना दूर तक इसे लेके जा सकते हैं इस तरीके से। तो अभी इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल है उसको 10 कर देते हैं, तो साइज़ भी छोटी हो जाएगी और ज़्यादा दूर भी हम नहीं लेके जा पाएंगे। तो कॉन्ट्रास्ट जो होता है, कॉन्ट्रास्ट एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपके कलर्स के ऊपर होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही परफेक्ट वैल्यू होती है। चेंज कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू आप एक बार याद करके रखो, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये दो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर के, ये वाइट है, ये मरून है, चॉकलेटी कलर का है। तो सिलेक्शन में यहाँ पे कोई इशू नहीं आता, सिलेक्शन यहाँ पे इजीली हो जाता है। बट अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे सिमिलर कलर्स होते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को आपको आगे पीछे करके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और आप यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू इस तरीके से चेंज कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे आते हो ना तो आपको एक एरो मिल जाते हैं, दो एरो मिलते हैं, एक राइट और लेफ्ट। मीन्स क्लिक करके आप राइट में लेके जाओगे तो इंक्रीज़ होगा, लेफ्ट में लेके जाओगे तो डिक्रीज़ होगा। तो मैंने इसको कर दिया 69। तो देखिए अभी ठीक से नहीं चल पा रहा ये, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट को मैंने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। ओके, तो पीछे आते हम लोग, तो हम लोग कॉन्ट्रास्ट को रखते हैं 10 पे। जो था फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। तो जितने डॉट्स आ रहे, डॉट्स कितने आ रहे देखो आप, बहुत ज़्यादा डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो नोड्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा नोड्स आ रहे हैं। तो बैक करता हूँ मैं यहाँ पे सबको, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैं कर देता हूँ कम, 52 था पहले, याद रखिए। अभी देखिए बहुत कम नोट्स आ रहे हैं, पहले कितने नोट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो कम नोट्स आपको चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, ज़्यादा नोट्स चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। मैं यहाँ पे 52 था, मैं यहाँ पे 52 बाय डिफ़ॉल्ट जितना था मैं उतना रख देता हूँ। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ना, इसको सिलेक्ट करते फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ, देन यहाँ तक आते हैं हम लोग, यहाँ तक आते हैं। देखिए यहाँ पे बाहर चला गया तो बैक स्पेस करेंगे, देन फिर से आएंगे। अगर ये बाहर ही जा रहा है, ठीक है बाहर ही जा रहा है, आप फिर से बैक स्पेस कर रहे हो फिर भी बाहर ही जा रहा है, तब उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाथ दिखाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। मीन्स आप क्लिक भी कर सकते हो, ऐसे आप बताओगे कि ये पाथ है, बाहर मत जाओ, ये पाथ है। ठीक है, यहाँ पे आ गए, क्लोज कर दिया हमने। अभी इसको कर देंगे हम लोग क्या, कंट्रोल जे से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अभी इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये देखिए एक सिलेक्शन बन चुका है। ओके, अभी किसी भी सिलेक्शन पे आते हो तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन है, ये एडवांस ऑप्शन है, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि हर एक सिलेक्शन में सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था मैग्नेटिक लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके बाद में जो टूल्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कमाल के टूल्स हैं। आपने ऑलरेडी फ़ोटोशॉप देखा होगा, फ़ोटोशॉप आपको ऑलरेडी आता होगा,
तो आपको पता होगा क्या है। लेकिन आप बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, तो बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है। तो गाइस बाकी का हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे।